सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक क्रिस्प वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर्स में हमने बहुत बार क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, लेकिन ये एक ऐसा शॉर्ट क्रिस्प एक वीडियो टैबलेट है, एक वीडियो कैप्सूल है बेसिकली, जिसकी हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रीब्रश कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो पूछा जाता है उसमें बेसिक बातें अगर हम स्टार्ट करेंगे क्या क्या होती है। एक ट्राइंगल पे डिस्कशन होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेसिकली होता है। इस ट्राइंगल में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस हमेशा रिलेटिव टर्म होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में मैं चीजों को देख रहा हूं तो इसके सामने वाली ठीक साइड को हम परपेंडिकुलर, इसकी एडजेसेंट इस साइड को हाइपोटेन्यूज और इस तरफ की जो साइड जो परपेंडिकुलर जिस पर खड़ा होता है उसे बेस कहते हैं। तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज रिलेटिव होता है कि आप किसके रेफरेंस में देख रहे हो। आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप इस एंगल थीटा मान लेते हैं फाई के रेफरेंस में देखें तो आप मुझे जरूर बताइए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या क्या, आप मुझे जरूर इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी नेक्स्ट पे हम आते हैं इस चीज को देखने के लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद करने का टेक्निक है, बच्चों ने अपने अपने तरीके से याद किया रहता है। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पहले, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा बाद में होता है। इसका मीनिंग है कि जब भी साइन थीटा बोलने की बात है कि किसके बराबर होगा, आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा के प्लेस पे ही है। ऐसे करके कोई बोलेगा सेक थीटा किसके बराबर होगा, आप बोलना सेक थीटा के प्लेस पे ही है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। इस तरीके से कोई बोलेगा टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। दैट्स हाउ यू विल डू दिस। इस तरीके से इसको करना है, लेकिन मेक श्योर कि थीटा का रेफरेंस जो मैं बता रहा हूं कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, तो अकॉर्डिंगली थीटा के डिसाइड किया जाएगा। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एक बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड कुछ एक चीजें होती थी, वो आपके सिलेबस से हटाया गया। अनफॉर्चुनेट हटाना उसे, क्योंकि वो हटाना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं डिस्कस भी फिलहाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बाकी हमारे पास जिस तरीके से ये एक रिलेशन है, वैसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में एक रिलेशन है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। आप तरह तरह से समझ सकते हो, क्योंकि साइन थीटा अगर पी अपॉन एच होता है और कॉस थीटा अगर बी अपॉन एच होता है, तो एच एच कटेगा तो पी अपॉन बी आएगा, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। हल्का सा प्रूफ करके मैंने बताया। अभी क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए टेन थीटा अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप साइन थीटा की वैल्यू पी बाय एच और कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां से बी बाय एच रख करके अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट 1। तो इसकी प्रूविंग वहां से हो सकती है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को टेन स्क्वायर मिलेगा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 मिलेगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव होता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली आपको थर्ड वाले को आप प्रूव कर सकते हो, जो कि बताना चाहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये सिर्फ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी रहती है आपकी। अभी उसके बाद हम आते हैं इसकी वैल्यूज पर। ये वैल्यूज को मैंने बहुत सिंप्लीफाई और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाया हुआ है, क्योंकि बच्चों अभी तो एक क्रिस्प वीडियो है जिस पर रीब्रश कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को। अदरवाइज मैंने एक सिंगल वैल्यू को भी याद नहीं कराया। मैंने एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर में इन वैल्यूज को समझाया है आपको कि कैसे साइन थीटा की वैल्यू 0, हाफ 1 बाई रूट 2 और रूट 3 बाई 2 1 होती है, कॉस थीटा की 1, उसके बाद रूट 3 ऐसे करके होती है। उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेक थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा की वैल्यू का 1 अपॉन हो गया। कॉसेक थीटा साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल, इसलिए कॉसेक थीटा की वैल्यूज वही है जो साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली अगर आपको कोई पूछे कि टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन है, तो इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज का रिलेशन है। जिस भी बच्चे ने मेरे वन शॉट को देखा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वहां मैंने फुल डिटेल में 4 घंटे में आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने हॉट्स के क्वेश्चंस किए, आप बोलेंगे तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। हॉट्स क्वेश्चंस किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स किए, 24 ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर जो बच्चा प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आप उन्हें कह सकते हो, अगर जो बच्चा उन क्वेश्चंस को कर लेता है जो मैंने करा रखे हैं, अगर आप उसको कर पा रहे हो, तो समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जो आपसे एग्जामिनेशन में ना हो पाए। इसलिए मेक श्योर कि नीचे वो जो बदनाम क्वेश्चंस करके मैंने एक सीरीज बनाई थी 24 से 25 क्वेश्चन की, उसको देख लें। अगर आपका बेसिक वगैरह क्लियर हो चुका है और आप चाहते हो कि मुझे एडवांस लेवल पर या फिर प्रूविंग वाले सारे क्वेश्चंस को एस करना है। स्टूडेंट्स, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो कैप्सूल्स आपके लिए ला रहा हूं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी स्पेसिफिक चैप्टर, किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट अगर आपको प्रॉब्लम हो, वो भी नीचे जरूर बताओ, ताकि उसे मैं लाइव में आकर आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, ये मुझे मोटिवेट करता है आगे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि टीम रिस्टार्ट विद मोशन न केवल 10th बल्कि 11th और 12th और आगे की सारी पढ़ाई के लिए आपके साथ ये खड़ी हुई है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय।